हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और तैयारी भी जो है आपकी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग देखो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे सभी सब्जेक्ट की, जितने भी आपके सब्जेक्ट जो है आपके यूपी सीनेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो, इंग्लिश हो। तो हम सभी जितने मतलब चैप्टर्स हैं सबके जो है मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज जो है हम लोग वो प्रैक्टिस करने वाला है किसका? नर्सिंग एप्टीट्यूड का, ठीक है। आज हम लोग जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मॉक टेस्ट 3 है, ठीक है। ये तीसरा मॉक टेस्ट है। तो बाकी इसके पहले जो 2 हो चुके हैं, तो अगर अभी तक आप लोगों ने उसको नहीं देखा है, ठीक है, तो जाके उसको देख लो। अभी मैं काम करता हूँ, जितने मॉक टेस्ट हो रहे हैं उसका जो है मैं प्लेलिस्ट बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको सर्च करने में भी आसानी हो, ठीक है, ईज़िली आपको जो है मिल जाए। बाकी चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कराए हैं बहुत सारे, आप जाके देख लो, ठीक है। 11th का फिजिक्स केमिस्ट्री का, 12 का भी। तो आपको लगभग मतलब अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना आपका अगर पर्पज़ है, तो आपको हमारे चैनल पे जो है बहुत सारा मतलब कंटेंट अवेलेबल है क्वेश्चंस प्रैक्टिस का। और हर साल करवाते आए हैं, और हर साल जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो चलो जो है वीडियो शुरू करते हैं। सो वेलकम टू फ्लोरेंस एकेडमी एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग। आई एम शोम उपाध्याय, करेंटली आई एम डूइंग बीएससी नर्सिंग फ्रॉम केजीएमयू लखनऊ, ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो जो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच ईयर वाज द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इस्टेब्लिश इन इंडिया। भारत में जो है पहला जो नर्सिंग स्कूल है वो कब जो है उसकी मतलब स्थापना हुई। तो ऑप्शंस हैं 1857, 1947 एंड 1965 एंड 1985, ठीक है। तो इसका जो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? आपका देखो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं यहाँ पे होगा 1857 में, ठीक है। 1847 जो है आपका पहला जो नर्सिंग कॉलेज था उसकी स्थापना हुई। बाकी जो 1947 है इसमें आपका आईएनसी आया था, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। तो वीडियो में जो है आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग जो है अभी तक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किए हो कोई भी, तो आप लोग जो है फ्लोरेंस एकेडमी की जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें जो है आपको 13 जो है फुल सिलेबस के टेस्ट पेपर मिलेंगे, और जो टेस्ट पेपर होंगे बेस्ड होंगे यूपी सीनेट के लेटेस्ट जो सिलेबस और पैटर्न है। बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर होंगे, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनको भी कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। लास्ट ईयर लगभग जो है 40 से 45 क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे टेस्ट पेपर से पूछे गए थे, ठीक है। अगर आप इस टेस्ट पेपर को देते हो तो आपको जो रियल एग्ज़ाम लेवल का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होने वाला है। डिटेल्ड सोल्यूशन जो है आपको एवरी टेस्ट में दिया जाएगा। फुल सिलेबस का जो है टेस्ट पेपर होगा। और अगर आप इसे ज्वाइन करते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फिजिक्स केमिस्ट्री की फार्मूला शीट जो है प्रोवाइड की जाएगी। उसमें आपको क्लास 11th और 12 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे और इम्पोर्टेंट फार्मूले होंगे, जहाँ से डायरेक्टली जो है क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अगर बात करता हूँ टेस्ट सीरीज़ की प्राइस की, तो देखो आपको अनदर प्लेटफॉर्म पे यही टेस्ट सीरीज जो है मतलब 1000 रुपये, 500, 400, मतलब जैसे आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग उसकी प्राइस होती है। बट हम सिर्फ आपको जो है 99 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, इसको हर कोई जो अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। सोचो 99 रुपीज़ में आपको 13 टेस्ट पेपर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप सोच लो आपका कितना बेनिफिट है। तो अगर आप इससे ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे 8115529251 पे आप जो है व्हाट्सएप करो, कांटेक्ट करो, वहाँ पे आपको सारी डिटेल जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम ए रजिस्टर्ड नर्स इन इंडिया। भारत में मतलब नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए जो न्यूनतम मतलब मिनिमम जो है आपकी क्वालिफ़िकेशन योग्यता क्या होनी चाहिए। तो ऑप्शंस है आपके बैचलर ऑफ साइंस, डिप्लोमा इन नर्सिंग, मास्टर्स डिग्री एंड सर्टिफिकेट कोर्स। तो इसके लिए देखो आपको जो है डिप्लोमा इन नर्सिंग चाहिए, सॉरी, डिप्लोमा इन नर्सिंग मतलब जो है मिनिमम आपकी क्वालिफ़िकेशन है। इसके बाद जैसे जो लोग उसको जीएनएम बोलते हैं, जीएनएम, तो जीएनएम के बाद जो होता है आपको पोस्ट बेसिक करना होता है, उसको बोलते हैं पोस्ट बेसिक है बीएससी, ठीक है, नर्सिंग बोलते हैं, ठीक है। पोस्ट बेसिक जो है बीएससी नर्सिंग बोलते हैं। और इसके इसको मतलब जो मिनिमम होती है, बाकी आप बैचलर डिग्री तो आप सबको पता है, जिसके लिए आप खुद तैयारी कर रहे हो बीएससी नर्सिंग, वो बैचलर डिग्री होती है। डिप्लोमा जो होती है जीएनएम होती है, ठीक है। तो उसके बाद आपको पोस्ट बेसिक करना होता है, देन आप जो है फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें है कि व्हाट विच बॉडी इज
रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्स इन इंडिया। भारत में जो है नर्सिंग ऑफिसर्स के पंजीकरण के लिए कौन सी जो है संस्था जिम्मेदार होती है? जैसे आपने मेडिकल काउंसिल के लिए सुना होगा, ठीक है। जैसे मेडिकल काउंसिल होती है जो मतलब मेडिकल से रिलेटेड जो भी डॉक्टर्स होते हैं या फिर जो भी होते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, उनका जो है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। उसी तरह नर्सिंग ऑफिसर्स के भी रजिस्ट्रेशन के लिए एक बॉडी होती है, उसको बोलते हैं इंडियन नर्सिंग काउंसिल। क्या बोलते हैं? इंडियन काउंसिल, ठीक है। आई इसको शॉर्ट फॉर्म में आईएनसी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको आईएनसी यहाँ पे देखने को मिल सकता है या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे आईएनसी, एमसीआई जो होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, आपको मैंने पहले बता दिया, ठीक है। तो डब्ल्यूएचओ जो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ बीएससी नर्सिंग इन इंडिया। जो बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग होता है उसकी जो है मतलब ड्यूरेशन क्या होती है? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। तो कितने का होता है? 4 ईयर होता है। इसमें जो है 3.5 ईयर जो है आपका ये दो पार्ट में बढ़ता है, 3.5 ईयर एंड यहाँ पे मतलब कह सकते हो कि 0.5 ईयर या फिर 6 मंथ, ये आपकी क्या इंटर्नशिप चलती है, ठीक है। बाकी जो आपकी मतलब पढ़ाई होती है जो एकेडमिक आपको होता है ना, एकेडमिक मतलब जहाँ पे आपको जो क्लासेस चलती हैं, जो क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगती हैं, वो सब जो है, ठीक है, वो मतलब कितना 3.5 साल का होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम रजिस्टर्ड नर्स। भारत में जो है वो पंजीकृत जो है मतलब बनने के लिए नर्सिंग ऑफिसर, उसकी जो है मिनिमम जो है एज कितनी होनी चाहिए, मतलब कि आप ताकि एलिजिबल रहो। तो ऑप्शंस में है 18 साल, 21 साल, 25 एंड 30। तो क्या इसका ऑप्शन होगा? वो होगा आपका 18 ईयर, ठीक है। मिनिमम जो 18 साल तो आपका होना चाहिए मतलब नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, आपके एग्जाम में जो है इनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी जो बहुत ज़्यादा होती है। इस आज के इस लेक्चर से समझो कि आपके जो है 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके आज के लेक्चर से मिल जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इसको पूरा एंड तक देखना। अगला क्वेश्चन है कि विच नर्सिंग स्पेशलाइजेशन डील्स विथ है क्रिटिकली इल पेशेंट। गंभीर रूप से बीमार जो है रोगियों की देखभाल कौन से मतलब नर्सिंग ऑफिसर्स करते हैं? पीडियाट्रिक, जीरियाट्रिक एंड आईसीयू एंड साइकेट्रिक। तो इसका कौन सा ऑप्शन है होगा यहाँ पे? आईसीयू। आईसीयू का फुल फॉर्म देखो होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। आपसे एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, आईसीयू का फुल फॉर्म जो क्या है क्या होता है, ठीक है। तो मतलब क्रिटिकली इल मतलब होता है कि जो मतलब जिनकी कंडीशन है जैसे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जैसे मान लो किसी को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, या फिर किसी का मान लो जैसे कोई कहीं से गिर गया हो कहीं काफ़ी ज़्यादा हाइट से, तो मतलब को होता है कि मतलब इंटरनल ब्लीडिंग मान लो स्टार्ट हो गई, और सपोज़ कोई जैसे अभी मान लो हैंगिंग कर लिया है, तो उस टाइम पे जो है ऐसे पेशेंट होते हैं मतलब मैन्युअली खुद से अपनी जो नॉर्मल एक्टिविटी जैसे इनका जो हार्ट है या फिर जिनका लंग्स है या फिर जो इनका मतलब रेस्पिरेशन है सब प्रॉपर खुद से नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए इनको क्या होता है वेंटिलेटर्स पे रखा जाता है मैन्युअली, वहाँ पे इनको जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। बाकी जैसे अब ये उस टाइम पे इतने मतलब ज़्यादा क्रिटिकली इल होते हैं कि मतलब ये खुद से भोजन भी अपना नहीं कर सकते हैं, तो इनको जो फूड पाइप के थ्रू जो है वो खाना पहुंचाया जाता है। सबने बोलते हैं, आप लोग नॉर्मल लेमन लैंग्वेज सुना होगा नली लग गई है, तो वही जो तो यही सब जो आईसीयू में एडमिट होते हैं जो लोग, तो ये सब चीज़ें उनको जो है प्रोसीजर उन पर अप्लाई होते हैं, ठीक है। बाकी पीडियाट्रिक में तो बच्चों की देखभाल होती है, जीरियाट्रिक जो होता है वहाँ पे वृद्ध, ठीक है, ओल्ड एज पीपल्स, ठीक है, ओल्ड एज जो है लगभग 60 से ज़्यादा जो होते हैं वो सब किस में जीरियाट्रिक में जाते हैं। साइकेट्रिक में जो होता है इसको बोलते हैं मानसिक विभाग, ठीक है, इसको बोलते हैं मानसिक विभाग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेंटली इल पेशेंट होते हैं उनका इलाज होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ नर्स। जो नर्स की मुख्य भूमिका क्या होती है? डायग्नोसिस, प्रिस्क्राइब, केयर एंड सपोर्ट एंड सर्जरी। तो जो मेन वर्क होता है नर्सिंग ऑफिसर का क्या होता है? केयर एंड सपोर्ट, मतलब कि सी ऑप्शन जो इसका सही है। अगला है रोल ऑफ नर्सिंग कम्युनिटी हेल्थ। सामुदायिक स्वास्थ्य में जो है नर्सिंग ऑफिसर्स की जो है क्या भूमिका होती है? कम्युनिटी मतलब कि समझ लो जैसे कि गांव में, ठीक है, जैसे गांव में सीएचसी पीएचसी होता है ना, तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी एरिया। तो ऑप्शंस क्या क्या है? प्राइमरी केयर, रिसर्च, पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन।
तो क्या होगा इसका ऑप्शन 8 का फर्स्ट होगा प्राइमरी केयर, ठीक है। अगला है हाईएस्ट लेवल ऑफ नर्सिंग एजुकेशन। नर्सिंग में जो है शिक्षा का सर्वोच्च स्तर क्या है? अभी आपने मिनिमम पीछे देखा था, अब क्या होगा यहाँ पे आप हाईएस्ट देख रहे हो, तो क्या होगा यहाँ पे बीएससी, एमएससी, डीएनपीएम, पीएचडी। तो क्या होगा आपका हाईएस्ट एजुकेशन पीएचडी, ठीक है। अगला है स्टेट विथ हाईएस्ट नर्सिंग कॉलेजेस। सबसे अधिक जो नर्सिंग कॉलेज किस राज्य में? तो थोड़ा देखो इस चीज़ को लेकर कंट्रोवर्सी है, लेकिन मतलब जो अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं आपको बताऊँ तो जो है यहाँ पे जो ऑप्शन मुझे मतलब सही है कर्नाटका होगा। बाकी कहीं कहीं पे आपको केरला भी मतलब मिल सकता है, बट इसका जो सही ऑप्शन है क्या है, कर्नाटका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी गोल ऑफ नर्सिंग एजुकेशन। नर्सिंग शिक्षा का मुख्य उद्देश्य थियरी, प्रैक्टिकल, लीडरशिप एंड थियरी प्लस प्रैक्टिकल। तो क्या होगा यहाँ पे थियरी प्लस प्रैक्टिकल। देखो जब आप मतलब आपका एडमिशन हो जाएगा बीएससी नर्सिंग में, तो आपकी क्या क्या चलती है यहाँ पे, क्लासेस भी चलती हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी क्या क्लिनिकल पोस्टिंग भी लगती है, क्लिनिकल पोस्टिंग चलती है, ठीक है। तो मतलब क्या आपकी थियरी भी यहाँ पे यहाँ पढ़ाई क्लासेस में क्या आपको थियरी पढ़ाई जाती है, और जो आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग जो वार्ड्स में लगती है वहाँ पे क्या आपके होते हैं प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो समझ में आ गई नहीं बातें। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला कि डिफरेंस बिटवीन आरएन एंड एलपीएन। तो देखो जो आरएन होता है आपका रजिस्टर्ड नर्स होता है, एलपीएन जो होता है वो तो क्या होता है लाइसेंस्ड है प्रैक्टिकल नर्स, ठीक है। तो इसमें बोला कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, एजुकेशन का, सर्जरी का, प्रिस्क्रिप्शन का एंड सेम। तो किस चीज़ का अंतर होता है यहाँ पे, एजुकेशन का जो है वो डिफरेंस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ नर्सिंग एडमिशन। नर्सिंग प्रवेश में मिनिमम प्रतिशत क्या होती है? तो मतलब अभी नॉर्मल मतलब ये आप जब अभी आपको जब फॉर्म निकलेगा ना, तो वहाँ पे देखो ये चीज़ आपको लिखा रहता है कि जो है वो जनरल के लिए 50% के आसपास होता है, बाकी जो ओबीसी एससी एसटी होते हैं उनके लिए कितना 40%, ठीक है। तो मिनिमम आपको अगर पूछे तो आपका जो बेस्ट आंसर होगा 50% होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि सैलरी रेंज ऑफ नर्स इन इंडिया। नर्सिंग की मतलब वैसे जो देखो इसमें आप जब कर लोगे बीएससी नर्सिंग तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप कहाँ जाओ गवर्नमेंट सेक्टर में, या तो आप जाओ प्राइवेट सेक्टर में। अब प्राइवेट सेक्टर में देखो वही चाहते हैं जिनका फिर लास्ट में सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो दोनों जगह जो है सैलरी काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर आप प्राइवेट में जाओगे तो लगभग आपको जो है 20 से 30 हज़ार के आसपास सैलरी मिलेगी, और वहीं आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो तो आपको 80 हज़ार से 1 लाख के आसपास जो है वो आपको सैलरी देखने को मिलती है, या फिर इससे भी ज़्यादा जो आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा अंतर होता है, इसलिए आप लोगों का सिलेक्शन भी हो जाए उसके बाद भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, ताकि आप लोग जो है गवर्नमेंट सेक्टर में जो वर्क करो तो एक ताकि एक अच्छा आपको जो है पैकेज मिले। तो अगर आपसे पूछे कि मतलब मिनिमम नर्स, तो आप यहाँ पे जो है लगाओगे 20 to 30 के, ठीक है, 20 से 30 हज़ार के आसपास वो सैलरी लगभग होती है। अगला है कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्स, ठीक है। नाइटिंगेल प्लेज, हिप्पोक्रेटिक, फ्लोरेंस ओथ एंड आईसीएन। तो 15 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, आईसीएन। तो 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, डी होगा आईसीएन। अगला है रोल ऑफ नर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन में नर्स की भूमिका, इमीडिएट केयर, रिसर्च केयर, पॉलिसी एंड फंड। तो क्या होगा 16 का यहाँ पे होगा इमीडिएट केयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल लैम्प सिग्निफाइज। नाइटिंगेल लैम्प का जो है महत्व क्या है, लाइटनिंग, कंट्रीब्यूशन, कैंडल एंड रिमाइंडर। तो क्या होगा यहाँ पे आपका बी ऑप्शन होगा कंट्रीब्यूशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक्रीडिएशन बॉडी फॉर नर्सिंग कॉलेजेस। नर्सिंग जो कॉलेजेस होते हैं उनको मान्यता जो है कौन देता है, आईएनसी, नैक, एनबीए एंड एमसीआई। तो क्या आपका होगा यहाँ पे ए होगा आईएनसी मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। अगला है मेन फोकस ऑफ नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च का मुख्य फोकस क्या है, क्या है ट्रीटमेंट, पेशेंट आउटकम, कॉस्ट एंड सैलरी। तो 19 का क्या होगा यहाँ पे होगा आपका पेशेंट आउटकम, ताकि मतलब जो पेशेंट्स हैं उनका आउटकम अच्छा हो, जल्दी ठीक होके जाएं, ठीक है, उनकी मतलब एक अच्छी तरीके से केयर हो सके हॉस्पिटल्स में, इन्फेक्शंस उनको एक दूसरे से कम हो, क्रॉस इन्फेक्शन मतलब मैनेजमेंट करें,
तो ये होता क्या होता है, पेशेंट आउटकम, ठीक है, वो अच्छा होना चाहिए। इसलिए जो है नर्सिंग में रिसर्च जो है होता है। जब आप 4th ईयर में जाओगे तो 7 सेमेस्टर में, ठीक है, 7 सेमेस्टर में जो है वो आपको रिसर्च जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, रोल इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में भूमिका, प्रीनेटल, पोस्टनेटल, पीडियाट्रिक एंड ऑल। तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे ऑल होगा, ठीक है। अगला है नर्सेज रोल इन आईसीयू। आईसीयू में आपको बताना है इंटेंसिव केयर यूनिट में जो नर्सेज की भूमिका होती है, ओपीडी, मॉनिटरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, सॉरी एडमिन। तो क्या आपका होगा यहाँ पे बी होगा मॉनिटरिंग, ठीक है। बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है आईसीयूज़ में, उसके लिए जो आपको नर्सिंग ऑफिसर्स वहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। तो किसके लिए, मॉनिटरिंग, इसका जो है सही ऑप्शन होगा। अगला है बेसिक नर्सिंग क्वालिफिकेशंस। नर्सिंग की मूल योग्यता क्या है, एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा एंड बीपीटी। तो इसका सही ऑप्शन क्या आपका होगा, बीएससी नर्सिंग, ठीक है। अगला है रोल इन मेंटल हेल्थ केयर। मानसिक स्वास्थ्य में नर्सेस की भूमिका होती है सर्जरी, सपोर्ट, प्रिस्क्राइब एंड पॉलिसी। तो इसका भी क्या आपका सही ऑप्शन होगा, यहाँ पे 23 का होगा सपोर्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नर्सिंग एरिया फॉर एल्डरली केयर। बुजुर्गों की देखभाल का क्षेत्र है, पीडियाट्रिक, कम्युनिटी, जीरियाट्रिक, ऑब्स्टेट्रिक। इसका जो है आंसर मैं आपको क्वेश्चन मतलब जब हमने प्रैक्टिस करना शुरू किया था तभी मैं आपको बता दिया था। तो अगर आप यहाँ तक तो आ गए हो, बट इसका जो है आप आंसर जो है मुझे वो, ठीक है, इसका जो मतलब आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओ कि इसका जो है क्या ऑप्शन जो है सही है, ठीक है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो, ठीक है। तो आज हमने जो है एक मॉडल पेपर किया, इसका थर्ड जो है, इसमें हमने 24 क्वेश्चन किया। 24 क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं आपसे एग्जैक्टली, ठीक है। तो इतने इतने क्वेश्चन हम बहुत सारे प्रैक्टिस कर लेंगे इस एग्जाम तक। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए इतना सफिशिएंट है, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत कहीं से नहीं है, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है हम लोग जो है ये एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।